तो आज का वीडियो का जो टॉपिक होने वाला है हम लोग का एसएमसी कॉन्सेप्ट के ऊपर होने वाला है कि किस तरह से मार्केट के अंदर हम लोग एसएमसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो है कि ब्रेकआउट ट्रैप पर हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। मार्केट के अंदर जितना भी ब्रेकआउट होता है मैक्सिमम टाइप क्या होता है, मार्केट के अंदर जब भी ब्रेकआउट होता है तो आप लोग क्या करते हैं, जितना जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप लोग एंट्री लेते हैं। लेकिन आप लोग एंट्री लेते हैं के बाद में ही आप लोग का जो एसएल होता है वह नीचे पर पड़ा होता है। तो जैसे ही आप लोग एंट्री लेते हैं उसकी थोड़ी देर बाद ही आप लोग का यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और आप लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। जैसे ही आप लोग का एसएल हिट होता है वैसे ही आप लोग तुरंत यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। इससे आप लोग को क्या पता चलता है कि आप लोग यहाँ पर जो है ट्रैप हो चुके हैं और आप लोग का एसएल जो है वो हिट हो गया है। तो जितने भी ब्रेकआउट होते हैं मार्केट के अंदर वो सारे ज्यादा करके यहाँ पर जो 80% जो ब्रेकआउट होते हैं वो आप लोग को ट्रैपिंग के लिए ही यहाँ पर दिखाया जाता है कि मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। और 80% जो ट्रैपिंग होती है वो इसी ब्रेकआउट पर ही होती है। जैसे मान लीजिए अप साइड अगर ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आप लोग को यही चांस में रखना होगा कि 80% ये क्या हो सकता है, यहाँ पर जो है ट्रैपिंग ही हो सकती है। 20% क्या हो सकता है, 20% मार्केट के अंदर हम लोग को जो है यहाँ पर जो है एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। मार्केट के अंदर जब भी यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तब यहाँ पर हम लोग को 20% सिर्फ यहाँ पर जो है रियल ब्रेकआउट देखने को मिलता है। बाकी 80% जो हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है वो एक फेक ब्रेकआउट ही होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप लोग एक रियल ब्रेकआउट को फाइंड कर सकते हैं एसएमसी कॉन्सेप्ट के अंदर। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोगों को किस तरह से ब्रेकआउट को फाइंड करना है और किस तरह से आप लोग पता कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर ये जो ब्रेकआउट है वो एक रियल ब्रेकआउट है या फिर फेक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोग भी हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग को मार्केट से रिलेटेड सारे कंटेंट हमारे इस चैनल पर मिलता रहेगा। और आप लोग को मैं बेसिक से लेकर के एडवांस तक का पूरा यहाँ पर जो है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के बारे में पूरा सिखा दूंगा। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का जो पॉइंट होने वाला है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो है ब्रेकआउट देखने वाले हैं। ये मान लीजिए कि हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया है और ये सपोर्ट एरिया है। तो यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जैसे ही आप लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, मार्केट के अंदर जैसे मान लीजिए अगर सपोर्ट का यहाँ पर जो ब्रेकआउट करता है मार्केट तो आप लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सेल करते हैं। लेकिन जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर आप लोग क्या करते हैं, बाई करते हैं। ठीक, ये आप लोग का सिंपल से यहाँ पर मार्केट के अंदर यहाँ पर जितनी भी यूट्यूब वीडियो आप लोग ने देखी होगी तो आप लोग को यही बताया गया होगा कि अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो आप लोग बाई करिएगा और सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो आप लोग सेल करिएगा। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी जो है वो आप लोग को नहीं पता चलती है। तो इसी के बारे में मैं आप लोग को वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो आप लोग सपोर्ट पर यहाँ पर जब ब्रेकआउट होता है तो आप लोग सेल करते हैं और रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तो आप लोग बाई करते हैं। तो उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है ये मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो मान लीजिए कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक, ये हमने यहाँ पर जो है लाइन मार्क कर दिया है। ये एक रेजिस्टेंस एरिया और ये एक सपोर्ट एरिया है। तो आप लोग यहाँ पर मैंने जैसे आप लोग को बताया अगर इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पर तो आप लोग बाय करेंगे और इसका ब्रेकआउट होगा तो आप लोग यहाँ पर सेल करेंगे। लेकिन इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या होती है वो मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि अगर मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड की ओर है, ठीक, अप साइड की ओर अगर मार्केट का ट्रेंड है तो वो क्या करता है, मार्केट जब भी यहाँ पर अप साइड की ओर होता है तो मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में जो है ब्रेक करता है। इस सपोर्ट का जो एरिया का सपोर्ट एरिया होता है इसका ब्रेक करता है, जिससे कि क्या होता है मार्केट के अंदर यहाँ पर जो लिक्विडिटी मतलब सेल साइड की ओर पोजीशन बनना स्टार्ट होती है। तो जब सेल साइड की ओर पोजीशन बनेगी तो यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए इनका स्टॉप लॉस यहाँ पर लगेगा, ठीक, इनका एसएल यहाँ पर होगा। आपने यहाँ पर सेल किया, आप लोग जैसे ही सेल करेंगे मार्केट के अंदर जो एसएमसी कॉन्सेप्ट के अंदर होता है, जैसे इसके यहाँ पर आप लोगों ने सेलिंग किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर आप लोगों ने सेल किया, मार्केट क्या करता है यहाँ पर जो बिग मनी होता है, जो यहाँ पर बिग प्लेयर होता है वो आप लोग को यहाँ पर जो ट्रैप कर देता है। किस तरह से, जैसे आप लोगों ने यहाँ पर सेल किया, मार्केट थोड़ा सा नीचे है, इसके बाद में जो है बिग मनी यहाँ पर जो एंट्री करता है, बिग प्लेयर जो है एंट्री करता है और मार्केट तुरंत यहाँ से रॉकेट होता है। इसके बाद में जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तभी आप लोग को जो है एक रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो ट्रैपिंग होगा यहाँ पर आप लोग को ट्रैप किया जाएगा। ट्रैप होने के बाद में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट होगा ये एक रियल ब्रेकआउट होगा। तो ये आप लोग को यहाँ पर जो ध्यान में रखना होगा कि अगर मार्केट का जो ट्रेंड है अगर उसी साइड के अंदर आप लोग को ट्रैपिंग मतलब ब्रेकआउट देखने को मिलता है, मान लीजिए कि अगर मार्केट का ट्रेंड अप साइड की ओर है और अप साइड की ओर आप लोग को ब्रेकआउट देखने को मिलता है तब वो एक रियल ब्रेकआउट रहेगा। अब मान लीजिए इसका ट्रेंड जो है यहाँ पर जो अप साइड की ओर है और मार्केट जो है यहाँ पर नेगेटिव साइड मतलब इसका अपोजिट साइड यहाँ पर ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप लोग को ट्रैपिक किया जाएगा। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने सेल किया, आप लोग का स्टॉप लॉस इधर लगा, आप लोग का स्टॉप लॉस जैसे ही हिट होता है मार्केट यहाँ से रॉकेट होता है। इसके बाद में जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर बाई करिएगा। जो यहाँ पर आप लोगों ने बाई किएंगे, रिटेस्ट पर आप लोग बाई करेंगे तब यहाँ से आप लोग को एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखेगी, तब आपका जो टारगेट होगा वो यहाँ पर जो है हिट होगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर जो सेल करेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ट्रैपिंग ही देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप लोग को यहाँ पर मैं बताऊं तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप साइड की ओर है। तो जब अप साइड की ओर अगर आप लोग यहाँ पर सेल करेंगे तो इसमें आप लोग का घाटा होगा कि नहीं, क्योंकि आप लोग ट्रेंड के अगेंस्ट यहाँ पर जो है सेलिंग कर रहे हैं। मार्केट का ट्रेंड अप साइड की ओर है और आप लोग यहाँ पर सेल कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग को ट्रैप किया जाएगा, जिससे कि क्या होगी कि मार्केट के अंदर जो है ऊपर की साइड में लिक्विडिटी क्रिएट होगी। या क्या होगी, लिक्विडिटी क्रिएट होगी, मतलब कि स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पर क्रिएट होंगे।
तो जब स्टॉप लॉस क्रिएट होंगे तो मार्केट उसी को हिट करने के लिए मार्केट ऊपर की साइड जाएगा। इसके बाद में जो बिग प्लेयर होगा, जो बिग मनी होगा, वो क्या करेगा, यहाँ पर एंट्री करेगा। एंट्री करने के बाद में मार्केट जो है ऊपर की साइड निकल जाएगा और जो अपना ट्रेंड है उसको कंटिन्यू फॉलो करते हुए चला जाएगा। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ इस तरह से जो है यहाँ पर ट्रैपिंग की जाती है। तो ये मैंने आप लोग को बाइंग साइड की ओर बता दिया कि किस तरह से जब रेजिस्टेंस का जब ब्रेकआउट होता है तब यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलता है। सेम उसी साइड अगर यहाँ पर आप लोग को सपोर्ट का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि जब अगर मान लीजिए मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है, इसके बाद में मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है और यहाँ पर आप लोग को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो गया। जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पर आप लोग बाइंग करेंगे, आप लोग बाइंग करेंगे तो आप लोग का स्टॉप लॉस कहाँ लगेगा, नीचे की साइड में। तो आप लोग का स्टॉप लॉस नीचे की साइड में लगेगा। तो जो बिग मनी होगा यहाँ पर क्या करेगा, मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है, जब मार्केट का ट्रेंड ही डाउन है तो यहाँ पर क्या करेगा, जो बिग प्लेयर है वो ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं चलता है, वो ट्रेंड के साथ ही चलता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, जैसे आप लोग बाइंग करेंगे तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सेल करेगा। जैसे ही वो यहाँ पर सेल करेगा, आप लोग का स्टॉप लॉस नीचे होगा तो आप लोग का स्टॉप लॉस जो है तुरंत हिट हो जाएगा। तो इससे आप लोग को क्या पता चलता है कि मार्केट के अंदर आप लोग को जो है ट्रेंड के साथ ही चलना चाहिए, तभी आप लोग इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर आप लोग जो है यहाँ पर ट्रैपिंग से बच सकते हैं। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग को सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेड किया, मतलब ट्रैप किया जाता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर जब भी आप लोग को ट्रैप होना होगा तो आप लोग ट्रेंड को पहले देख लीजिएगा कि किस साइड ट्रेंड है। अगर मान लीजिए कि मार्केट का ट्रेंड अप है तो यहाँ पर अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो ये आप लोग के लिए एक ट्रैप होगा। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तो ये आप लोग का जो है एक रियल ब्रेकआउट होगा, लेकिन अप ट्रेंड के अंदर। अब वही मैं आप लोग को डाउन ट्रेंड के अंदर बताऊं तो डाउन ट्रेंड के अंदर अगर मार्केट यहाँ पर जो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तब वो एक फेक ब्रेकआउट होगा। अगर मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है तब वो एक फेक ब्रेकआउट होगा, लेकिन अगर वही सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है तो वो एक रियल ब्रेकआउट होगा, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड के अंदर अगर सपोर्ट का ब्रेकआउट होगा तो सेलर कुछ ज्यादा ही एक्टिव होंगे। जब सेलर कुछ ज्यादा ही एक्टिव होंगे तो मार्केट का जो प्राइस है वो ऑटोमेटिक नीचे की साइड में चला आएगा। तो कुछ इस तरह से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो ट्रैपिंग की जाती है। तो इससे बचने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ट्रेंड के साथ ही चलना होगा। तो आप लोग को ध्यान में रखिएगा कि अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है तो वो आप लोग देख लीजिए कि किस ट्रेंड में है। अब मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट होता है वो भी डाउन ट्रेंड के अंदर, तो आप लोग को यहाँ पर जो बाई नहीं करना है, आप लोग को वेट करना है जब तक सपोर्ट का ब्रेकआउट ना हो जाए। जब सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाएगा तब आप लोग यहाँ पर जो सेल करिएगा। अगर वही मैं आप लोग को अप साइड की ओर बताऊं तो अप साइड की ओर अगर आप लोग को यहाँ पर जो सपोर्ट का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो आप लोग यहाँ पर सेल नहीं करिएगा। आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर वेट करिएगा, जब रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो आप लोग यहाँ पर जो है बाइंग करिएगा। तो मार्केट के अंदर कुछ इस तरह से आप लोग को ट्रैप किया जाता है। तो इससे बचने के लिए आप लोग को यही जो है ट्रिक आजमाना होगा, तभी आप लोग यहाँ पर जो एक ट्रेड सही को पकड़ पाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को एक लाइक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।